हाँ बच्चों, हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस देख चुके हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के। आगे और देखते हैं वन मोर मेथड, जो कि है डीहाइड्रोजनेशन मेथड। क्या है? डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। हमको बनाना क्या है? हमको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाना है ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल कितने तरह के होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। तीनों को हम देखते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो पहला वाला अगर हम देखते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, हम इथेनॉल ले सकते हैं। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ पर H, ये CH2 और ये O और ये अगेन H, तो CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इस अल्कोहल के जो वेपर्स हैं, इन वेपर्स को हम पास कराएंगे किसके ऊपर? कॉपर के रेड हॉट ट्यूब से। ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन टेम्परेचर है। ये बहुत हाई टेम्परेचर है। 273 इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। क्या? ये डिहाइड्रोजनेशन कराना है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, डी मतलब रिमूवल होता है। क्या होता है? रिमूवल। और ये जिस किसी के भी आगे डी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो उसका रिमूवल करा देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल करा रहा है, तो हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया डीहाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजन हट गया। जैसे ये हटेगा तो क्या मिला? CH3 CHO। ये क्या है हमारा? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, CH3 CHO। राइट, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। अब अगर हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है? ये वाला अपन देखते हैं। ये CH3 लगा दिया एक, यहाँ पर C, यहाँ पर हमने फिर से CH3 लगा दिया। तो ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। और इस 2 डिग्री कार्बन एटम से अगर OH ग्रुप जुड़ता है तो वो हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल ये मिल गया। इसमें से क्या होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है, हम इसको इधर से ये निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। वही कंडीशन से भाई, रेड हॉट कॉपर ट्यूब के थ्रू पास कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर। कौन सा है ये? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 573 केल्विन पर। तो माइनस H2 करा दीजिए, इधर भी माइनस H2 करा दीजिए। क्या मिला? CH3 C डबल बॉन्ड O और इस तरफ CH3। ये मिल गया हमको कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये क्या है? एसीटोन। राइट, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। 3 डिग्री अगर अल्कोहल लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, CH3 बॉन्ड CH3 और ये CH3, इसको CH2H करके लिख रहे हैं, और ये हमारा OH। यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन एटम पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इधर 3 तरफ तो कार्बन है और एक तरफ OH ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन तो है नहीं। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब -H2O हो जाएगा। और कंडीशंस तो वही रखी हुई है, 573 केल्विन। और हमको क्या मिलेगा? अब एक एल्कीन मिलेगा, CH3 बॉन्ड C, यहाँ पर क्या आ गया? CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2। तो ये यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं है, चौथा बॉन्ड ये रहा कार्बन एटम पर। तो 2 मिथाइल प्रोपीन क्या है? ये एक एल्कीन। तो हमने क्या देखा? 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमको मिलता है कीटोन।
क्या करेंगे डिहाइड्रोजनेशन कराने पर, और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमको मिलता है एक एल्कीन। ये चीज़ें याद रखनी है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या आ रहा है, अब हमको देखना है यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। क्या देखना है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अब कैल्शियम के सॉल्ट बनाते हैं, तो कैल्शियम के सॉल्ट अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा कैसे, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्मिक एसिड के, और इसमें से एक वाटर, इसमें से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटे और इन दोनों हाइड्रोजन, तो क्या मिला हमें, फॉर्मेट आयन मिला, HCOO नेगेटिव और HCOO नेगेटिव। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है, Ca2+ के साथ। तो एक कैल्शियम आयन Ca2+ आयन के साथ 2 फॉर्मेट आयन ऐसे जुड़ेंगे, ये बनेगा हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। तो ठीक है, अब कैल्शियम फॉर्मेट का हम ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, राइट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एल्केनोइक एसिड्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एल्केनोइक एसिड्स, कैल्शियम सॉल्ट्स। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एल्केनोइक एसिड्स। तो पहला वाला हम देखते हैं किसके साथ ले रहे हैं, फर्स्ट वाला जो है हम देखते हैं क्या है, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Ca और ये HCOO, ये बना कैल्शियम फॉर्मेट। इस कैल्शियम फॉर्मेट का बहुत हाई टेम्परेचर पर, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर इसकी हीटिंग करा देंगे। तो जब हीटिंग कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर पायरोलिसिस भी बोल सकते हैं, तो ड्राई डिस्टिलेशन, इसमें से क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CaCO3, ये निकल गए महाराज, कैल्शियम कार्बोनेट इज आउट, और क्या बचा, HCHO फॉर्मल डिहाइड मिला, एल्डिहाइड, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर H, तो HCHO ये अपना फॉर्मल डिहाइड या फिर मिथेनल। ओके, अब अगर हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ये हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्या लगा है, CH3 ग्रुप लग गया है, CH3 बॉन्ड COO और CH3 COO, और किससे जुड़ा है ये, कैल्शियम से, तो कैल्शियम एसीटेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हुआ। इसका भी क्या कराया, ड्राई डिस्टिलेशन कराया, राइट। क्या निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकल गया भाई, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। क्या मिला, CH3CO CH3, क्या है ये, कीटोन, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हमारा कीटोन, कौन सा वाला कीटोन, एसीटोन, राइट, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये मामला सब सीधा साधा आगे चलता ही गया। लेकिन सपोजिंग हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है एक ऐसा सॉल्ट जैसे कैल्शियम फॉर्मेट HCOOCa और HCOOCa, साथ में कौन सा लिया है हमने, यहाँ पर लिया है हमने कैल्शियम एसीटेट, O हम उल्टा लिख रहे हैं, CCH3, OOCCH3। ठीक है भाई, यहाँ से क्या निकला, कैल्शियम कार्बोनेट, सेम थिंग, रिएक्शन पूरा लिख लेते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर
एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का ये निकल गया CaCO3, यहाँ से भी निकल दिया CaCO और ये वाला ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट। तो 2 molecules of calcium carbonate they are moving out CaCO3, ये हो गया। और फिर दूसरा वाला क्या हुआ, यहाँ पर अब बनेगा यहाँ पर एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, CH3CHO और कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल, 2 molecules ऑफ CH3CHO। इसमें सेल्फिंग के साथ साथ ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा और 2 माइनर प्रोडक्ट्स और बनेंगे। कौन सा, एक तो कीटोन बनेगा सेल्फिंग के कारण, कैल्शियम फॉर्मेट जब लिया था ना, अकेला कैल्शियम फॉर्मेट लिया था तो कीटोन बना था, तो इसकी सेल्फिंग के कारण यहाँ पर CH एक कीटोन बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा, वो भी माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट क्या है, CH3CHO, दैट इज एसिटिल्डिहाइड या फिर मिथ इथ, तो इथेनॉल बनेगा, ये ज़्यादा ये ही बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला मेथड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और बहुत इजी मेथड, वो है हमारा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने लिया क्या, एक छोटा सा एल्कीन, सबसे पहला वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। इसका हम ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं भाई। जब इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा ओजोनाइड। अब ओजोनाइड जो मिलेगा ना बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ऐसे क्लीव हो जाएगा ओजोन की मदद से। लिसिस खुद बोल रहा है, क्या बोलता है, लिसिस जहाँ भी कहीं आएगा ना वर्ड, मतलब ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेक कर देता है। किसको करेगा, जिसके ऊपर वो एक्ट करेगा। तो एल्कीन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना वहीं जाकर के ये अटैक करता है। इसकी एक मेन प्रॉपर्टी है, कितनी भी लंबी एक कार्बन चेन दे दी जाए तो यहाँ क्या होगा, ये जो लंबी कार्बन चेन है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ये वहाँ से उस चीज़ को तोड़ देता है। ओजोन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ओजोन को यूज़ किया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है किसी लंबी कार्बन चेन में, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो है, हमने सबसे पहला वाला क्या लिया है, एल्कीन इथीन। ठीक है, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे ओजोन के साथ तो बनाएगा ये ओजोनाइड। अच्छा, अब ये कैसे बनाएगा, एक पार्ट तो इधर ये CH2 हो गया, यहाँ से टूटा तो दूसरा पार्ट ये इधर गया CH2, और ये 3 ओजोन 3 ऑक्सीजन, एक इधर और एक इधर, राइट। अब बॉन्ड बना दीजिए भाई, ये बन गया ओजोनाइड। ये एक हमारी प्यारी सी झोपड़ी, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी झोपड़ी। अब इसमें होगा क्या, अब ओजोनोलिसिस, अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जिंक हाइड्रोलिसिस, राइट। जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर से ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर से टूटा और ये इधर से ये टूटा, क्या बना, CH2O, CH2O, इसी को क्या बोलते हैं, HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, है ना। तो CH2O शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, और साथ में यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये H2O और ये एक ऑक्सीजन, तो H2O2। यहाँ पर ये जो हमने जिंक यूज़ किया है, ये जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, जिंक इसलिए ऐड किया जाता है कि यहाँ पर जिंक की एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी मस्त प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी हो है कि जिंक जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है।
और जब ये रिएक्ट करता है तो ये हमको देता है ZnO प्लस H2O। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जिंक उसके साथ रिएक्ट करता चला जाएगा और ZnO में उसको कन्वर्ट करता जाएगा। वरना अगर इसको ऐसा नहीं किया गया, जिंक नहीं लिया गया, तो ये जो एल्डिहाइड मिला है हमको, इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, ये फॉर्मिक एसिड बना देगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमको तो चाहिए केवल एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड पाने के लिए हमको यहाँ जिंक डालना ही पड़ेगा और यहाँ पर रिएक्शन हमको दे देगी एल्डिहाइड। सपोजिंग हमने यहाँ पर ले लिया है डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ये जो एल्कीन है इसका एक हाइड्रोजन हटाओ CH3 लगाओ, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ CH3 लगा दो, या R ग्रुप एनी ग्रुप यू वांट, है ना। तो यहाँ पर हमने R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड R, टूटा कहाँ से, वहीं से टूटेगा ये डबल बॉन्ड पे ही तो अटैक करना है ओजोन को, तो ये ओजोनोलिसिस कराई। अब बनाओ, यहाँ से टूटा है एक प्यारी सी झोपड़ी, नन्ही मुन्नी सुंदर सी CH, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH और ये R, ये हो गया ऑक्सीजन इधर, ये बन गया। अब ये बनाइए ओजोनोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में। क्या मिला, RCHO, एक एल्डिहाइड मिला। अगर CH3 होता तो एसिटल्डिहाइड मिल जाता हमको। क्या मिल जाता, एसिटल। तो यहाँ पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H, ये हमको मिल गया एल्डिहाइड। और कितने मॉलिक्यूल्स, एक के और एक के, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, राइट। अब सपोजिंग हम लेते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये R और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से R और ये R, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। कौन सी एल्कीन, इथीन है ये अपनी। इथीन के सारे हाइड्रोजन हटा दिए और उनकी जगह एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए हैं, है ना, R ग्रुप लगा दिए। तो R आपकी मर्जी, जो चाहो लगा दो। क्या बना, यहाँ देखो R और ये R, ठीक है, यहाँ C और यहाँ पर क्या O, यहाँ पर क्या, टूटा कहाँ से है भाई, ये यहीं से तो टूटा है। तो ये यहाँ पर इस तरफ एक पार्ट को यहाँ रखिए, दूसरे पार्ट को वहाँ रखिए, आपका काम हो जाएगा। ये हमारी प्यारी सी झोपड़ी है ना, इसको बनाओ और फिर इसको तोड़ो भी, तभी तो हमको मिलेगा हमारा कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन। हाइड्रोलिसिस। अब बनाइए, क्या मिला, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ओजोनाइड लिख लीजिए यहाँ पर, और हमको मिलेगा यहाँ पर R, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये और ये है, R और ये C और डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल्स, और साथ में यहाँ पर क्या मिल रहा है, माइनस H2O2, यहाँ पर माइनस H2O2। तो इस तरह से हमारे कीटोन भी मिल गया। तो ये मेथड ओजोनोलिसिस से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं।